बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज अब बच्चों हम लोगों ने उसी का जो पेज नंबर 145 के ऊपर आपके आपके पेज नंबर 145 के ऊपर बच्चों एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आप लोगों ने करवानी है बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कल मैंने बताया था कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का सबब बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं जो किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट का सबब बनते हैं। आज के इस खूबसूरत लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में से कैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल की कंडक्शन होती है। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था, मगर उसको अब हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं। बच्चों देखें, मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जिस तरह एक सिलिकॉन है, ठीक है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। बच्चों, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे ये देखें, ये एक सिलिकॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इसी तरह बच्चों एक सिलिकॉन थोड़ा सा इधर करके बना देते हैं, एक सिलिकॉन थोड़ा सा इधर करके बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 एक इलेक्ट्रॉन इधर हो है। इसी तरह फिर इसके पास एक और सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 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 एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये ना हो चरसी लोगों, इसको भी ये इलेक्ट्रॉन समझाओ बड़ूसरी के मुंह वालों, ये सिलिकॉन का आई आई है। ये ना हो पता सर ने 5 5 नोट लाए सी हैं चरसी लोग। ये देखो, ये फिर ये और ये इसका डॉट है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कल ये बात बताया था बच्चों कि ये सिलिकॉन इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेगा बड़े चिल मोल डॉट कॉम में। ऐसे ऐसे बच्चों ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। वाओ, ये बातें कल आपके पापा ने आपको बताई थी। इस तरह ये आगे भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये फिर ऐसे ऐसे, ये सारे के सारे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं बच्चों इन्होंने। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था, इस वक्त आप लोग देखें बच्चों, एट 0 केल्विन, बच्चों किस केल्विन पे आप लोग देख सकते हैं, 0 केल्विन के ऊपर कोई भी, ठीक है जी, कोई भी चरसी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो क्या हो, बोलो, बोलते नहीं हो भाई। कोई भी बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, या कोई भी यहां पर इस वक्त होल आपको नजर, यार बोलते नहीं हो यार, एक तो यकीन मानो बड़े गूंगे लोग हो यार तुम लोग। ये देखो, मैंने आपको बताया था जी, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम लोग 0 केल्विन बोलते हैं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, all valence electrons all valence electrons are involved are involved in making covalent bonds, so it will behave like insulator। तो बच्चों इस वक्त ये किसके तौर पर बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। आपकी बुक में उसने ना बच्चों सिलिकॉन की जगह पर ना प्लस प्लस लगाया हुआ है। अगर आप लोग बुक में थोड़ा सा गौर करें,
तो ये देखें, ये टेक्स्ट बुक में आपको बच्चों नजर आएगा, यहाँ पर इसने बनाए हैं ना, ये उसने सिलिकॉन के, देखें एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक से साथ वाले से शेयर किया हुआ है। तो बच्चों ये ओवरऑल ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे सिलिकॉन, उसने अंदर प्लस इसलिए लगाया क्योंकि सिलिकॉन के न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियस की जगह पर मैंने सिलिकॉन सिलिकॉन ही लिख दिया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों कि इस वक्त अगर मैं एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक देखूं, आपको पता है यहां पर कंडक्शन बैंड होता है और यहां पर वैलेंस बैंड होता है। इसका मतलब है इस वक्त इनके दरमियान में ये फोरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, फोरबिडन एनर्जी गैप है जी ये बच्चों, और ये बच्चों बहुत ज्यादा है इस वक्त। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें प्रेजेंट है इस वक्त? वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है इस वक्त। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों किसमें प्रेजेंट है? वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड बच्चों इस वक्त क्या है? बिल्कुल एम्प्टी है, और ये फोरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब बच्चों फिर हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने बच्चों क्या काम किया? हम लोगों ने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चों हम लोग इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का, ये क्रिस्टल है ना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया। अच्छा, मैं अब आगे लिखता हूं कहानी। अच्छा जी बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग the temperature of the semiconductor, on increasing the temperature of the semiconductor, heat energy is available more। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, मोर एंड मोर हीट एनर्जी, तो बच्चों वहां पर मोर एंड मोर हीट एनर्जी इज अवेलेबल, तो बच्चों वहां पर ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। सम कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक, तो बच्चों फिर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, तो बच्चों साथ ही क्या बनना शुरू हो जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे एट रूम टेम्परेचर, at room temperature almost 300 Kelvin, which is equal to almost 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इतना ज्यादा टेम्परेचर भी, अब ये अगर प्योर सेमीकंडक्टर, बच्चों मैं ये जितनी भी बात कर रहा हूं, मैं ये पी टाइप या एन टाइप की इसमें बात नहीं कर रहा, मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर से प्योर सेमीकंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, एक्सट्रिंसिक की तो मैंने आपको कल बात बता दी थी। हम लोग अभी इस वक्त बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग देखें, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, 300 केल्विन के ऊपर भी जाके बच्चों सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, तो बच्चों उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ वन कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। इतने ज्यादा, इन 10 रेज टू पावर 29 एटम्स। सपोज करें आपके पास 10 रेज टू पावर 29 एटम्स सिलिकॉन के मौजूद थे, तो बच्चों इस टेम्परेचर के ऊपर भी जाके, 300 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर भी जाके, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे जाके सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। उसके बाद बच्चों आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएं। अब क्रिस्टल में, ठीक है, 10 रेज टू पावर 29 में से इतने टूटते हैं। अब सपोज करो वहां पे 10 रेज टू पावर 29 थोड़ी है, पता नहीं कितने खरबों अरबों कितने एटम्स हैं एक क्रिस्टल के अंदर। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर इतनों में से एक टूटा है, तो ये तो इसके पता नहीं कितने ज्यादा है। तो बच्चों एक नहीं, काफी ज्यादा बॉन्ड टूट रहे होते हैं, इतने में से एक टूट रहे होते हैं, मगर पता नहीं ये कितने ज्यादा है। ये 10 रेज टू पावर 30 है, 40 है, 50 है, हमें क्या पता कितने हैं। तो ये उन 10 रेज टू पावर 29 में से एक टूटा है। अगर ये सपोज करो 10 रेज टू पावर इसका डबल होते तो दो टूटने थे, उसका भी डबल होंगे, तीन टूटेंगे। इसका मतलब हमें नहीं पता ये कितने हैं सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, हमें क्या पता कितने एटम्स हैं। हमने तो वैसे ही जजमेंट निकाली कि इतने एटम्स में से एक कोवेलेंट बॉन्ड इस टेम्परेचर पर टूटता है। बच्चों अब अगली बात सुने, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, व्हेन को, ये मैंने बातें आप लोगों को कल भी बताई थी भाई। वैसे व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, बच्चों जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ठीक है जी।
और बच्चों याद रखिएगा, अब एक बात जरा सुने, इसका मतलब मैंने क्या काम किया, इस अपना ओवरऑल आपको पता है, मैंने आपको बताया था जबकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्या बना बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके पास बना। अच्छा अब एक बात जरा सुने, सपोज करें इस क्रिस्टल में से ना, जो भी मैंने पीछे क्रिस्टल बनाया था, उसमें से एक बॉन्ड टूटा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, मुझे बताएं जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया पीछे होल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो बच्चों सपोज करते हैं, अब आपकी बुक वाले ने जो इसकी एग्जांपल दी है ना, उसने कहा है जी सपोज करते हैं आपके पास ना यहां पर उसने ना डिफरेंट, ये मैं कहता हूं जी सपोज करते हैं ये लेयर्स हैं, एक ए है, ये ए है, बी, सी और ये डी, ठीक है, ये ए की पोजीशन ही उसने शो की है, यहाँ पर बी है, अच्छा यहाँ पर सी है, इसको ना लोग गलत गलत तरीके से समझ लेते हैं, जरा आप लोगों ने गौर से समझना है। बच्चों देखें, इस वक्त ये ना ए के, ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना एक देखें होल बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल बोलते हैं, मैंने आपको कल होल की बात भी बता दी थी। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, यहां पर मुझे बताएं अगर ए में वैकेंसी बनी है, तो बच्चों बी का कोई, बी का इसके करीब बी ही है, बच्चों देखें बी का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहां पर, ए में। अब बी में क्या बन जाएगा, यहां पर जब बी का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो बच्चों बी में होल बन जाएगा, उस होल को मैं इधर शो करता हूं, अभी इधर नहीं शो कर रहा। ओ भाई ये उसने ए को ही मतलब शो किया हुआ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अच्छा अब इस, अब मुझे ये बताएं बाकी जगहों से ये क्या है जी, फिल है ऐसे, ठीक है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अगर अब बी में होल आ गया है, तो बच्चों बी में होल की कमी को पूरा करने के लिए अब क्या होगा बताएं, अब बच्चों सी से, कहां से, अब सी से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा, अब देखें सी में यहां पर भी है, अब यहां पर सी में होल आ जाएगा, अब इस होल की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों यहां से डी से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, इसकी कमी को पूरा करने, और बाकी ये सारी साइडों पर क्या है जी, ऐसे। यानी अब ना अक्सर बच्चे यहां पर इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, ये ओवरऑल ए अरेंजमेंट शो की है, यानी आप लोग देखें किताब में आपको जो डायग्राम नजर आ रही है उसके नीचे उसने लिखा है ए बी सी डी, ये देखें ये ए बी सी और ऐसे डी, ये लिखा हुआ है उसने। बच्चों अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, सुने जो पेज नंबर 146 है ना, उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है, कंसीडर अ सिलिकॉन, अ रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है जी, एक रो ऑफ सिलिकॉन एटम्स को क्रिस्टल लैटिस के अंदर सपोज कर ले, सपोज अ होल इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम ए। बच्चों आपको पता है ये एटम ए है, ये बी है, सी डी। अच्छा कहते हैं सपोज करें एटम ए के अंदर यहां पर ना एक होल बन गया, ठीक है, आपको पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में होल बन गया, एक में क्या बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक होल बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से बाहर एटम से। अब यहां पर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बन गई जिसको हमने होल का नाम दे दिया। अब देखें इस एटम ए के करीब है बी, तो जाहिर बात है बी ने क्या काम करना है, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना है, तो बच्चों जब बी ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना है तो बी में क्या बन जाना है, अब होल बन जाना है। इस तरह बी में होल की कमी को पूरा करने के लिए सी से इलेक्ट्रॉन आया, तो बच्चों सी में होल बन गया। अब सी में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए डी से इलेक्ट्रॉन आया, तो बच्चों डी में क्या बन गया, होल बन गया। यहां पर होल शो करना है ऐसे। अब आप लोग देखें ओवरऑल हुआ कुछ इस तरीके से है कि इस पूरे सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को वक्त पड़ गया है, ये देखें। अब बच्चों आप लोग देखें ये इलेक्ट्रॉन चरसी नीचे से ऊपर को गया, जबकि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिर होल जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी वो ऊपर से नीचे आया, ऐसे ये होल ऊपर से नीचे आया। मगर एक मजे की बात बताऊं, होल इज नथिंग, इट इज जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं जी, हम सादा अल्फाज में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर को गया तो होल नीचे को आया, ओ भाई होल खुद कोई चीज नहीं है, होल इज जस्ट अ स्पेस, ठीक है जी, इट इज जस्ट अ स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी का नाम है बस होल। तो हाँ, हम लोग होल ऊपर से नीचे आए ये बोलते हैं कि असल में स्पेस अब नीचे, ऊपर से नीचे आते थे खाली होती जा रही है, तो हम लोग कहते हैं जी होल नीचे को आ गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर को चले गए। तो बेसिकली बोलते हैं हम लोग यही है, मगर आपको पता होना चाहिए कि होल क्या है, जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जारी बात है इलेक्ट्रॉन ने निकल के आगे जाना है, तो जारी बात है उसकी जगह पे खाली जगह ही बचनी है यार, उसकी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन आके उसकी जगह को पूरा कर देगा।
तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि ओवरऑल सिली ये इसके अंदर जो है ना वो करंट फ्लो किया। फिर बच्चों अगर मैं किसी भी सेमीकंडक्टर को, अगर बच्चों मैं किसी भी, ये सेमीकंडक्टर है मेरे पास एक, ठीक है, ऐसे बच्चों अगर किसी भी सेमीकंडक्टर को हम लोग अटैच कर देते हैं किसके साथ बच्चों, एक बैटरी के साथ अटैच कर दें। किसके साथ अटैच कर देते हैं, ये नहीं, मैंने एक बैटरी लगाया और इस बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया। अब मुझे बताएं, जैसे ही मैं इस बैटरी के साथ अटैच करूंगा तो जाहिर बात है बैटरी, बच्चों देखें ये सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है सपोज करें, तो अब मुझे बताएं ये बैटरी का पोटेंशियल होगा, ये चार्जेस को कुछ ना कुछ तो एनर्जी देगा, कुछ ना कुछ तो हीटिंग इफेक्ट इसके अंदर लेके आएगा। सपोज करें वहां पर क्या हुआ जी, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां से। अब मुझे बताएं इस सेमीकंडक्टर में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन, बच्चों वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है किधर को मूव करेगा, बच्चों वो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ ही मूव करना शुरू करेगा। तो अगर पूरे सेमीकंडक्टर में सपोज करें इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता इधर आ रहा है, तो बच्चों मुझे बताएं पॉजिटिव होल किधर को मूव कर रहा होगा, होल ऑब्वियस सी बात है उसके ऑपोजिट ही मूव, जब इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को जाता जा रहा है, तो बच्चों होल जारी बात है उसकी ऑपोजिट ही ट्रेवल करना है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी किताब वाले ने ये देखें, ये पॉजिटिव है तो इसने इधर को जाना है, ये नेगेटिव है इसने इधर को जाना है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ सेमीकंडक्टर। तो ओवरऑल मेरी बात सुने, क्या होल ने निकल के बाद में इधर से इधर आ जाना ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं एक्चुअल में, याद रखना, एक्चुअल में मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव करना होता है, ये इलेक्ट्रॉन ही है जो ओवरऑल मूव करता करता सर्किट में इधर से मूव करता करता इधर आता है ऐसे ऐसे। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ही है जो पूरे सर्किट में ऐसे ऐसे गेड़े लगाता जा रहा है। वायर में जो करंट जो आपने सेमीकंडक्टर के साथ वायर लगाई है उसमें करंट इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी फ्लो कर रहा है, हाँ, मगर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं। और होल्स इसलिए बोला क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की खाली स्पेस होगी। इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, तो होल ऑब्वियस ही बात है इधर पहले होल था, इलेक्ट्रॉन यहां पे खाली जगह थी सपोज करें, तो वो होल अब इधर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन जब इधर आया, तो बच्चों इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, होल्स इधर को आते जा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट बच्चों फ्लो करते हैं, हम सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो हम कहते हैं जी करंट इन द सेमीकंडक्टर इज बेसिकली इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस सम ऑफ द करंट ड्यू टू होल्स। होल प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट मिलके बच्चों क्या बनाता है, किसी भी सेमीकंडक्टर का करंट बनाता है। तो भाई सेमीकंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो करता है। ओके बच्चों, ये थी बच्चों आप लोगों के पास छोटी सी इसकी बात, ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैसे आपको पता होना चाहिए जो एक्चुअल करंट है वो कौन सा है बच्चों, ये एक्चुअल करंट होता है और ये जस्ट इमेजिनरी होता है, ये थ्योरेटिकल होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है, जस्ट इमेजिनरी होता है, नॉट रियल, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की खाली जगह का नाम है। मगर असल करंट बच्चों, जिसमें याद है आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट किसी भी कंडक्टर में, वहां पे भी आप देखते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है, असल में कन्वेंशनल करंट होता नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है सर्किट में, मगर वो कन्वेंशन बनी हुई थी। इसी तरह बच्चों यहां पर भी होता है सेम सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो लो जी बच्चों, ये था आप लोगों का एक छोटा सा मेरी तरफ से टॉपिक जो कि मैंने खत्म कर दिया है। अच्छा बच्चों, यहां पर एक चीज पे गौर करना, उसने ना यहां पर जो प्लस प्लस के साइन है ना वो लगाए हुए हैं, ये देखें ऐसे, ये प्लस का साइन इधर भी, प्लस का साइन इधर भी, प्लस का साइन इधर भी लगाया हुआ है, ठीक है। जहां जहां पे मतलब होल क्रिएट था ना, वहां वहां पे प्लस का साइन था, न्यूक्लियस का साइन था, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसलिए यहां पर उसने देखें पॉजिटिव का साइन यूज किया होगा।